अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 15 का शॉर्ट क्वेश्चन 1 है। इसमें पूछा ये गया है कि जो ईएमएफ है और जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते। यानी इसके दो हिस्से हो गए। एक ईएमएफ का रेजिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक है और एक करंट जो है उसका सर्किट की रेजिस्टेंस से क्या ताल्लुक है। तो हमने बेसिकली इसमें दो फार्मूलाज जो हैं वो ईएमएफ के पढ़े हैं। सबसे पहले हमने ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ड्राइव किया था। इसमें एक एल लेंथ ऑफ कंडक्टर था, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और ये v और b के दरमियान एंगल ये थीटा बन रहा था। तो ये VBL साइन थीटा मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है। आप देखें कहीं आपको जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो नहीं नजर आ रही। इसी तरह फ्राडेज लॉ जो कि बेसिकली का जो है जनरलाइज्ड फॉर्म है, जो बेसिकली बताती है कि फ्लक्स के जो चेंज होने से आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो ये जो ईएमएफ है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड कर रही है। सो यहाँ भी कहीं भी आपको आर नजर नहीं आ रहा। सो इसका मतलब है कि जो ईएमएफ है वो इंडिपेंडेंट है, वो सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सेकंड पोर्शन की तरफ आए तो उसमें करंट से रिलेटेड पूछा गया है कि क्या जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो करंट पे डिपेंड करती है। डेफिनेटली करती है। आपको पता है जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और अगर सर्किट क्लोज हो तो उसमें करंट फ्लो करता है। अब अगर सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा और अगर सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा। ये देखें कि आपके पास जैसे रिलेशन होता है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हम वोल्टेज को रेजिस्टेंस पर डिवाइड कर देते हैं। तो ईएमएफ एक्चुअली वो वोल्टेज ही है ना जो प्रोड्यूस हो रही है। तो आप आई इज इक्वल टू ये वो ईएमएफ यानी वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। तो इसमें क्लियरली बात नजर आ रही है कि आई और आर जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जब एक चीज बढ़ती है तो उसके अगेंस्ट जो दूसरी चीज है वो डिक्रीज होती है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर आपके पास आर इंक्रीज होगा तो आई डिक्रीज होगा करंट। और इसी तरह अगर आई आपके पास डिक्रीज हो सॉरी आर आपके पास डिक्रीज होगा तो आपके पास करंट इंक्रीज होगा। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।